अब क्वेश्चन 25 का बी वाला पार्ट देखिए, क्या है क्वेश्चन। इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, ए और बी जो है वो एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट एंगल्स मतलब लेस देन 90, सच दैट साइन ए माइनस बी इज 0, साइन ए माइनस बी जो है वो 0 है, एंड 2 कॉस ए प्लस बी जो है वो हमारा 1 है। 2 cos a plus b minus 1 is equal to 0. Then find the values of a and b. तो ये जो a and b हमें यहां दे रखे हैं, इनकी वैल्यूज हमें यहां पर निकालनी है। तो आप समझें कि a और b को निकालने के लिए जरूरी है कि पहले हम a और b में इक्वेशंस बनाएं। तो a और b में इक्वेशंस हम कैसे बनाएंगे आप समझें। सबसे पहले यहां ले लो साइन ए माइनस बी। साइन 0 किस पर होता है, इधर साइन है तो यहां भी साइन लेना है। साइन 0 होता है आपका 0 पर, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि साइन 0 डिग्री इस 0 की जगह पर, क्योंकि साइन 0 भी क्या होता है, 0 होता है। अगर इन दोनों एंगल्स की साइन वैल्यू इक्वल है, विच इंप्लाइज कि यहां से जो a माइनस बी है वो 0 के बराबर होगा। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। अब इस 1 को इधर ले जाओ तो 2 cos a प्लस b इज इक्वल टू 1। इस 2 को डिवाइड में ले जाएंगे तो cos a प्लस b इज इक्वल टू 1/2। अब यहां पर cos है तो यहां पर भी cos लेके आए, a प्लस बी इज इक्वल टू cos। अब cos 1/2 किस पर होता है, cos 1/2 होता है 60 डिग्री पर, cos 60 डिग्रीज 1/2। अब इन दोनों एंगल्स की कोसाइन वैल्यू इक्वल है, विच इंप्लाइज कि जो एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। दिस इज फर्स्ट एंड सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकंड हमें दो इक्वेशंस मिल गई, इन दोनों को सॉल्व करके ए और बी निकालते हैं। सो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 0, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहां पे b से b कैंसिल हो गया, दिस इज 60। यहां पे आ गया 2a इज इक्वल टू 60 डिग्री, a इज इक्वल टू 30। सो a यहां पे आ गया 30 डिग्री। पुटिंग इन फर्स्ट, इसको फर्स्ट में रख दो तो यहां पे आएगा 30 डिग्री माइनस b इज इक्वल टू 0, और इस b को इधर लाएंगे, सो विच इंप्लाइज b इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो a इज 30 डिग्री एंड b इज 30 डिग्री, और हमें a और b की ही वैल्यूज निकालनी थी। तो अल्टीमेटली हमें करना क्या है, पहले यहां से क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, सामने 0 दे, √3/2 दे, या फिर कुछ और भी वो दे सकता है। इट्स डिपेंड्स कि वो क्वेश्चन क्या बनाना चाहता है, बट अल्टीमेट टास्क यही है कि यहां पर a और b में दो इक्वेशंस बनेंगी और फिर उन्हें सॉल्व करके हम a और b इजीली यहां पर निकाल पाएंगे।